अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट विग्नर सीड सेल। स्टूडेंट्स, विग्नर सीड सेल क्या होता है, इसका जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द विग्नर सीड सेल इज़ यूज टू कन्वर्ट नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिक इनटू प्रिमिटिव यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो यूनिट सेल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसकी दो टाइप्स डिस्कस की थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो हमने यही देखी थी कि हम जो है वो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल को एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को जो है हम एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सेल जो ये कन्वर्जन करता है, यानी कि एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल में कन्वर्ट करता है, उस सेल को हम क्या नाम देते हैं? विग्नर सीड्स सेल का नाम देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। मजीद देखें, द स्टेप्स यूज टू क्रिएट अ विग्नर सीड सेल आर गिवन बाय। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से जो हम एक विग्नर सीड सेल जो है वो क्रिएट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है जी हमारे पास चूज़ एनी लैटिक पॉइंट एज ओरिजिन के तौर पर किसी भी एक लैटिक पॉइंट को चूज़ कर लें। ठीक है, फिर दूसरा है जी कनेक्ट द नियरेस्ट लैटिक पॉइंट्स विद ओरिजिन थ्रू लाइंस। तो लाइंस के थ्रू जो है वो उस ओरिजिन के साथ साथ वाले जो लैटिक पॉइंट्स है उनको उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर लेना है। नंबर 3 है जी ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच कनेक्टिंग लाइन। तो हर एक कनेक्टिंग लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक लाइन है ना, तो ये इसके ऊपर जो है वो हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो लाइन जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में यहाँ पे देखिए तकसीम कर दे। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुराद यही है कि यहाँ पे एंगल कितने का बनना चाहिए? 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी हमारे पास, यहाँ पे देखें, ईच कनेक्टिंग लाइन इज बाइसेक्टेड विद अ पॉइंट इन वन डायमेंशनल क्रिस्टलेट। तो ये वन डायमेंशनल क्रिस्टलेटिंग में हर एक जो पॉइंट है ना, उसके ऊपर जो हर एक जो कनेक्टिंग लाइन है वो क्या होती है? बाइसेक्टेड होती है हमारे पास। नंबर 5 इज ईच कनेक्टिंग लाइन इज बाइसेक्टेड विद अ लाइन इन 2D क्रिस्टल। तो हर एक कनेक्टिंग लाइन जो है वो 2D क्रिस्टल लैटिक में भी बाइसेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद है जी नंबर 6 है ईच कनेक्टिंग लाइन इज बाइसेक्टेड विद अ प्लेन इन 3D क्रिस्टल। तो 3D क्रिस्टल में भी हर एक कनेक्टिंग लाइन जो है वो बाइसेक्टेड होती है। ठीक है, उस प्लेन के साथ। नंबर 7 इज द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन बाइसेक्टर्स इज विग्नर सीड सेल। तो वो रीजन जो उन बाइसेक्टर्स के दरमियान होगा, उस रीजन को हम क्या नाम देंगे? विग्नर सीड सेल का नाम देंगे। नंबर 8 इज द विग्नर सीड सेल इज अ स्पेशल प्रिमिटिव सेल। ये जो हमारे पास एक क्या है? एक खास एक स्पेशल प्रिमिटिव सेल होता है। नंबर 9 इज द विग्नर सीड सेल इज अ यूनिक सेल। ये हमारे पास क्या होता है? एक यूनिक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मज़ीद इसकी बात करते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फॉलोइंग केसेस ऑफ विग्नर सीड। तो विग्नर सीड सेल के कुछ खास केसेस हैं। अब जो है वो हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से केसेस होंगे? नंबर 1 इज विग्नर सीड सेल इन वन डायमेंशनल क्रिस्टल। नंबर 2 इज विग्नर सीड सेल इन 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। एंड नंबर 3 इज विग्नर सीड सेल इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पे जो है विग्नर सीड्स सेल की वन डायमेंशनल में। तो यहाँ से इसको देखते हैं। द रीजन ऑफ स्पेस अबाउट अ लैटिक पॉइंट दैट इज क्लोजर टू द पर्टिकुलर पॉइंट देन टू एनी अदर लैटिक पॉइंट इज विग्नर सीड सेल ऑफ वन डायमेंशनल क्रिस्टल। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास समझ ले क्या ओरिजिन है ना। तो ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ये इसका मिलकर क्या बना रहे हैं? देखिए, एक विग्नर सीड से सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो वो रीजन, वो स्पेस का वो रीजन जिसमें जो लैटिक पॉइंट्स है वो क्लोजर होता है उस खास पॉइंट से, अगर उसका कंपैरिजन करें जो है वो बाकी पॉइंट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है जी यहाँ पे हमारे पास विग्नर सीड सेल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। अगर हम 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की बात करें तो वो यहाँ से देखें, द स्मॉलेस्ट एरिया इन द शेप ऑफ स्केयर। वो स्मॉलेस्ट फेलियर जो कि स्केयर की शेप में हो हमारे पास। ठीक है, एनक्लोज बाय परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ कनेक्टिंग लाइंस के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स के ऊपर। ये देखें, ये एक लाइन है, इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। ये एक लाइन है, इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। ये एक डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ये एक लाइन है, इसके ऊपर भी क्या है? एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है मौजूद है। ठीक है, तो उस रीजन को, जो उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? विग्नर सीड सेल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल का नाम देते हैं, जैसे कि जो उसको फिगर में भी दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ से देखें, द स्मॉलेस्ट एरिया इन द शेप ऑफ हेक्सागोन एंड क्लोज्ड बाय परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स ऑफ कनेक्टिंग लाइंस इज ए विग्नर सीड सेल इन 2 डायमेंशनल एज शोन। तो ये देखिए हमारे पास जो है एक हेक्सागोनल शेप में भी हमने जो है एक विग्नर सीड सेल को, 2 डायमेंशनल विग्नर सीड सेल को दिखाया गया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं।
सो उसके बाद हम बात करते हैं जी विग्नेट सीड सेल ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की बात करते हैं, यहाँ से देखें द विग्नेट सीड सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब इज गिवन बाय, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो है एक 3 डायमेंशनल क्यूब है, ठीक है। इसके अंदर भी देखें हमारे पास क्या है, एक विग्नेट सीड्स सेल दिया हुआ है। अब मैं ये प्रोफेशनल डायग्राम्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाई हैंड डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं बनती हमसे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं ये प्रोफेशनल डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। बाकी ये लिखने को कोई नहीं था, ये चीज़ मैंने जो है वो पेज के ऊपर लिखनी थी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेजेस यूज़ करने से मुराद यही है कि आपको जो है वो प्रोफेशनल डायग्राम नज़र आए, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो ये भी जो है वो दिखाया गया थ्री डायमेंशनल में, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इनटू प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द सेल क्यू एन टू डी इज़ नॉन प्रिमिटिव बिकॉज एटम्स आर ऑफ 2 टाइप। जो 2 डायमेंशनल में ये जो हमारे पास जो सेल है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास है, नॉन प्रिमिटिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एटम्स है वो कितनी टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइट एटम्स इज, तो उन वाइट एटम्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या कि एक की भी 1/4 होगी, दूसरे की भी 1/4 होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रे एटम्स इज आल्सो, जो उसमें जो ग्रे एटम्स होंगे, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू 1/2 एटम्स। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स मस्ट बी यूनिटी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हर एक की जो कंट्रीब्यूशन है हर एक एटम की, वो सब मिलकर कितनी हो जानी चाहिए, उस प्रिमिटिव यूनिट सेल को यूनिटी बन जानी चाहिए उसमें, यानी कि उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। द विग्नेट सीड सेल अराउंड पी इज ड्रॉन, नाउ इट इज़ प्रिमिटिव यूनिट। तो ये देखिए हमारे पास जो है विग्नेट सीड सेल बना दिया गया, ये हमारे पास क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट। यहाँ पे भी देखिए 1/2 और 1/2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। तो ये जो है इस तरह से जो हम एक नॉन प्रिमिटिव सेल को प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है विग्नेट सीड सेल को, उसकी टाइप्स को, ठीक है, उसकी कन्वर्जन को। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।